कि सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो रेल मंत्री है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए रेल हादसे ने हर किसी को दहला दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हुए इस दूसरे रेल हादसे के बाद मोदी सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोगों के निशाने पर आ गए हैं। पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुआ तब भी लोगों ने अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा था और अब इस बार भी हादसे के बाद लगातार लोग सरकार की नीतियों पर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अश्विनी वैष्णव पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, यूपी में एक और हादसा, शर्म करो अश्विनी वैष्णव। जुमला सरकार के 10 साल बाद भारतीय रेलवे आपातकालीन कक्ष में है। भारत में सभी मार्गों पर टक्कर रोधी कवच तुरंत स्थापित किए जाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रेल हादसा मोदी सरकार की लापरवाही की कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री सारी जिम्मेदारियों से दूर रेलवे के खोखले पीआर और रील बनाने में व्यस्त हैं। मोदी सरकार में रेलवे की सुरक्षा के लिए दावे और प्लानिंग तो बहुत की गई, लेकिन उसकी आड़ में नेताओं और अधिकारियों ने सिर्फ मलाई खाई है। इन्हीं में से एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी कि RRSK है, जिसे साल 2017 में बनाया तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गया था, लेकिन इसमें आवंटित फंड का इस्तेमाल अधिकारी अपनी सुविधाओं पर करते हैं। आइए आपको समझाते हैं कैसे। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया। इसमें 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। टैक्स पेयर के इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पैसे को खुद पर खर्च कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि साल 2021 में आई CAG की रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया, इस फंड का इस्तेमाल गैर जरूरी चीजों पर किया गया। अब इन गैर जरूरी चीजों की लिस्ट देख लीजिए। फुट मसाजर, जैकेट, फर्नीचर, महंगी क्रॉकरी, किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप। इतना ही नहीं, इस फंड से अधिकारियों के लिए बनाए गए घरों, हॉस्टलों में भी निर्माण कार्य कराया गया। रेलवे ने अपने अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए महंगी महंगी गाड़ियां भी इसी फंड से किराए पर ली। इस फंड से लगातार गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया गया और हर साल ये खर्च बढ़ता गया। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2017-18 में ये खर्च 463 करोड़ रुपए था। 2018-19 में 837 करोड़ रुपए हुआ और 2019-20 में 1004 करोड़ रुपए हो गया। CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस फंड का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना था, उससे ऐशो आराम की चीजें खरीदी जा रही थीं। रिपोर्ट में लिखा गया कि इस फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें वह कहती है कि उसने रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। दरअसल मोदी सरकार रेलवे को बर्बाद करने पर तुली है ताकि जल्द से जल्द इसको अपने मित्रों को बेच दिया जाए। वहीं इस हादसे को लेकर प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, गोंडा यूपी में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की वजह से कई लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। प्रभु दिवंगत आत्माओं को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। लगातार हो रहे बड़े रेल हादसों में सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं। कवच जैसे सिस्टम सरकारी लेट लतीफी का शिकार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी ही नहीं तय की जाती। आखिरकार आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार खामोश क्यों है? रेल दुर्घटनाओं को लेकर किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।